सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 6 नवंबर 2025 को उस समय तल्खी भरा माहौल बन गया जब मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्र सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एक बार फिर स्थगन एडजर्नमेंट की मांग की गई। सीजेआई गवई ने इसे सरकार की रणनीति करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या केंद्र उनकी रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 तक मामले को टालना चाहता है। क्या है पूरा मामला? यह मामला मद्रास बार एसोसिएशन सहित कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जिसमें 2021 के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक बताया गया है। इस कानून में विभिन्न ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल केवल 4 साल को लेकर बदलाव किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है और कार्यकारी का दखल बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे कानूनों पर केंद्र को फटकार लगाई है। मामला सीजेआई गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच के सामने था। सुनवाई 7 नवंबर को तय थी, लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने मेंशनिंग कर स्थगन मांगा। कारण बताया गया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में व्यस्त हैं। सीजेआई की तल्ख टिप्पणियां। सीजेआई गवई भड़क उठे और कहा, हमने अटॉर्नी जनरल को इतनी छूट दी है, 2 बार समायोजित किया, अब और कितनी बार? अगर आप चाहते हैं कि सुनवाई 24 नवंबर के बाद मेरी रिटायरमेंट के बाद हो, तो साफ साफ बता दीजिए। ये कोर्ट के साथ बहुत अनुचित है। हमने कल कोई दूसरा मामला नहीं लिया ताकि शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर वीकेंड में जजमेंट लिख सकें। लगता है केंद्र सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। बेंच ने केंद्र की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को रेफर करने की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा, याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, अब आधी रात को रेफर की अर्जी। ये टैक्टिक्स है। हम यूनियन ऑफ इंडिया से ऐसी उम्मीद नहीं करते। पहले भी जताई थी नाराजगी। 3 नवंबर को भी इसी मामले में केंद्र ने बड़ी बेंच को रेफर करने की मांग की थी। तब सीजेआई ने कहा था, शौकन, सरकार कोर्ट के साथ गेम खेल रही है। बेंच ने स्पष्ट किया कि देरी की रणनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाई का आगे क्या? बेंच ने सख्ती दिखाते हुए कहा, 7 नवंबर को याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील अरविंद दत्त बहस करेंगे। 10 नवंबर को अटॉर्नी जनरल आए, वरना मामला क्लोज कर दिया जाएगा। आपके पास इतने सक्षम लॉ ऑफिसर्स हैं, कोई और बहस कर सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला? ट्रिब्यूनल्स न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 में इसी तरह के प्रावधानों को रद्द किया था। केंद्र बार बार ऐसे कानून ला रहा है जिससे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। सीजेआई गवई की यह नाराजगी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत नए सीजेआई बनेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र शायद इसी बेंच से फैसला नहीं चाहता। ये घटना न्यायिक प्रक्रिया में देरी की रणनीति पर सवाल उठाती है।